ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयम सरस्वत्यै नमः। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित ग्रीशानंद शास्त्र। जिस पर्व का आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, प्रतीक्षा करते हैं आप, वह शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सन 2025 वार है, सोमवार प्रारंभ होने जा रहे हैं। घर घर में माँ भगवती का पूजन, घर घर में माँ भगवती की अखंड ज्योत की स्थापना, घर घर में घट की स्थापना, घर घर में जवारे रोपण करना, माँ भगवती का खूब मन लगाकर पूजा करना, सुबह शाम माँ भगवती की आरती करना, आहा आनंद आ जाता है। ऐसा लगता है कि समूचा भारतवर्ष माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करता है। नवरात्रि शक्ति की रात्रि है, नवरात्रि साधना की रात्रि है, नवरात्रि जागृति की रात्रि है। ऐसी रात्रि में आप माँ भगवती का पूजन करें, माँ भगवती का जप करें, उनकी अनुकंपा को प्राप्त करें। खूब मन लगाकर, मनोभाव के साथ, समर्पण के साथ, बहुत अखंड तत्परता के साथ माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। आपको यह विदित रहना चाहिए कि 22 सितंबर सन 2025 से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। दिन सोमवार है और 2 अक्टूबर सन 2025 दिन गुरुवार है और माँ भगवती की नवरात्रि पूर्ण होगी और 2 अक्टूबर को विजयादशमी भी रहेगी। ऐसे में बहुत ही सुंदर अवसर यह है कि इस वर्ष जो नवरात्रि है वह मात्र केवल 9 दिन की नहीं, इस वर्ष माँ भगवती की जो नवरात्रि है वह हमें मूलतः 11 दिनों तक प्राप्त होगी। 10 दिन की नवरात्रि और 11वें दिन में दशहरा होगा। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन में मैं दे रहा हूं। तो आश्विन शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि है सिद्धार्थी नामक संवत्सर है और नवरात्रि का प्रारंभ सोमवार से हो रहा 22 सितंबर से, और इसमें एक नवरात्रि की वृद्धि हुई है, वह है तीसरा नवरात्र। इसलिए तीसरी नवरात्र की वृद्धि हुई है। तो आपने क्या करना है, पूरी नवरात्रि भर में जितने नवरात्रि आपको मिल रहे हैं उतनी नवरात्रि में आपने माँ भगवती का पूजन करना है। मन में कोई ऐसी शंका नहीं रखनी चाहिए कि अगले दिन का नवरात्रा होगा या नहीं होगा। नवरात्रि जो तीसरी नवरात्रि में वृद्धि हुई है वो पूरे दिन की है, इसलिए आप 24 और 25 की जो नवरात्रि है वह माँ भगवती का तीसरी नवरात्रि के रूप में ही देखा जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए आपने माँ भगवती के इस सुंदर नवरात्रि को करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये पूर्ण नवरात्रि की विवेचना है और यह पूर्ण नवरात्रि का मूल लक्षण है। तो अब आपने पूर्ण नवरात्रि माँ भगवती की 22 से लेकर 2 अक्टूबर तक करने का प्रयास करना चाहिए। और इसी के अंतर्गत हमारे मन में यह रहता है कि हमें घट स्थापन कब करना चाहिए। देखिए, घट स्थापन का जो सुंदर मुहूर्त है वह प्रातःकाल 6:09 से प्रारंभ होगा और प्रातःकाल 8:06 तक रहेगा। यदि आप प्रातःकालीन मुहूर्त में घट स्थापन ना कर सकें तो आप अभिजित मुहूर्त में आप कर लीजिएगा। 11:50 से लेकर 12:38 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। तो आप इस अभिजित मुहूर्त में माँ भगवती के निमित्त घट स्थापन कर सकते हैं। तो इस तरह से नवरात्रि का प्रारंभ सोमवार से हो रहा है। तो सोमवार यदि नवरात्रि प्रारंभ हो रही है तो ध्यान रखिएगा, हर वार के अनुसार माँ भगवती का एक वाहन जो विशेष रूपेण फल देने वाला होता है। तो इस वर्ष नवरात्रि सोमवार से प्रारंभ हो रही है। यदि सोमवार से नवरात्रि प्रारंभ हो तो माँ भगवती का वाहन क्या रहता है, तो शास्त्र कहता है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा। यदि नवरात्रि सोमवार के दिन प्रारंभ होती शशि सूर्य गजारूढ़ा तो माँ भगवती का वाहन गज माने हाथी होता है और हाथी धन धान्य को देने वाला होता है। दूसरा, हाथी में यदि माँ भगवती सवार होकर आती गजरूढ़ तो क्या होता है इसका फल, बोले गजेच जलदा देवी, अच्छी वर्षा होती है। माँ भगवती की पूजा उपासना भी बड़ी फलदायी होती है और गजेंद्र में बैठकर माँ भगवती आ रही हैं तो धन धान्य को तो देती हैं। इसलिए मन लगाकर अखंड ज्योत की स्थापना करनी चाहिए, घट स्थापन करनी चाहिए, नवरात्रि में देवी का पाठ करना चाहिए, अंत में कन्या पूजन करना चाहिए और उसके तदुपरांत 2 अक्टूबर को नवरात्रि विसर्जन करनी चाहिए। तो इस संपूर्ण जो परिचर्या और रूपरेखा आपके सम्मुख रखी, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और आने वाली वीडियो में मैं आपको किस प्रकार से नवरात्रि में आपने क्या क्या विशेष करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष किस रूप में कर सकते हैं, वह सारी विवेचना अवश्य मैं आपको जरूर दूंगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।